अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अमजद शबीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, सिंध हाउस इस्लामाबाद से एक बहुत बड़ी ख़बर आई है और उस ख़बर को आपसे शेयर करने से पहले सिंध हाउस यानी ये जो हाउसेस हैं इस्लामाबाद में, इन हाउसेस की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। नाज़रीन, इस्लामाबाद में हर सूबे से रिलेटेड एक हाउस बना हुआ है, यानी एक ऐसा रिहायशी एरिया जिसमें उस सूबे से मुतल्लिका जो MPA MNA सियासी शख्सियात गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं, ये जब इस्लामाबाद में विज़िट करते हैं, किसी भी वजह से इनको वहाँ पे बुलाया जाता है सरकारी तौर पर, तो इनको वहाँ पे आम तौर पे सिंध हाउस में ठहराया जाता है। सिंध से जो आते हैं लोग उन्हें सिंध हाउस में ठहराया जाता है, जो पंजाब से जाएंगे उन्हें पंजाब हाउस में ठहराया जाता है। इसके अलावा इनकी फैमिलीज़ की भी रिहाइशें वहाँ पे बनाई जाती हैं, इनके साथ जो इनके ड्राइवर्स होते हैं, और इसके अलावा अगर इनकी ज़ाती सिक्योरिटी के लोग हैं, इनके लिए भी वहाँ, उनके ठहरने के लिए भी वहाँ पे अच्छा खासा एक मुनासिब सा इंतज़ाम किया होता है। इसी तरह सिंध हाउस, जैसे कि काफ़ी दिनों से आप उसके बारे में ख़बरों में भी सुन रहे हैं उसको, और मीडिया में इन है, अखबारात में इन है। इल्ज़ाम उस पर यह है कि जी सिंध हाउस में PTI के बहुत सारे ऐसे अरकान हैं जो छुपे हुए हैं, और इस वजह से PTI के कारकुन बहुत गुस्से में भी हैं। इमरान खान साहब ने भी अपने गुस्से का इजहार किया है, बल्कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक जाने का जो है फ़ैसला कर लिया हुआ है कि ये जो बागी अरकान है जो फ्लोर क्रॉसिंग करना चाह रहे हैं या अपनी पार्टी के साथ जो है वो गद्दारी करना चाह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए इनको काबू करेंगे, हम इनका मुहासबा करेंगे, कारकुनों के ज़रिए इनका मुहासबा करेंगे। तो आज कुछ घंटों पहले PTI के बहुत सारे कारकुन फ़हीम खान साहब और अताउल्लाह साहब की क़यादत में ये सिंध हाउस के बाहर जमा होना शुरू हो गए थे, जिससे ख़दशा ये था कि वो वहाँ पे कोई हालात ख़राब हो जाएंगे। तो नाज़रीन, कुछ टाइम कबल जो है, यानी एक आध घंटा पहले की ये बात है कि PTI के जो कारकुन हैं वो काफ़ी मुश्तिल हो जाते हैं। लोटे उन्होंने पकड़े हुए थे बहुत सारे, और उन्होंने दरवाज़ों पे मारे, ठुड्डे मारे, वो फलांग के अंदर जाने की भी कोशिश की और ज़दोकोब करने की कोशिश की। पुलिस से उनकी झड़प भी हुई। खैर, पुलिस ने, जो इस्लामाबाद पुलिस है, वो फ़हीम खान साहब और अताउल्लाह साहब को उन्होंने अपने जो है वो कस्टडी में ले लिया, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, वो उनको लेकर चले गए। इसके अलावा वहाँ पे काफ़ी एक कशीदा सा माहौल बन गया। फिर जो मेमन साहब हैं वहाँ पे, शर्जील मेमन साहब, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पे उन्होंने की, जिसमें उन्होंने जो इमरान खान साहब हैं और PTI के जो बड़ी क़यादत हैं उनको उन्होंने निशाने पर लिया, उन पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए, और उनको ये भी कहा कि भाई हमने भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई हैं, अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते। हमारी जो क़यादत है उन्होंने हमें जो है वो इस हवाले से मना किया हुआ है। तो अब नाज़रीन, आप शर्जील मेमन जैसे लोग भी आप देख लें मीडिया के सामने आके किस तरीके से बातें कर रहे हैं। आप सबको पता है कि शर्जील मेमन के हवाले से कौन कौन सी ख़बरें कैसे कैसे नहीं आई। मतलब अब आपको क्या इंसान बताएं कि PTI की जो थोड़ी सी अग्रेसिवनेस है, यानी थोड़ा सा जो मतलब बहुत ज़्यादा ये गुस्से में आके कुछ ऐसे फ़ैसले कर रहे हैं जो थोड़े से खान साहब के हवाले से परेशानी का बायस बन सकते हैं। मैं तो वैसे यही सजेस्ट करूँगा कि जो PTI के कारकुन हैं उन्हें थोड़ा सा हौसला करना चाहिए और थोड़ा सा वक्त दें, खान साहब को फ़ैसले करने दें, और इमरान खान साहब फिर जो अनाउंस करें उस हवाले से अपने रिएक्शन को जो है वो आप आवाम के सामने लेकर आएँ, या कहीं पर भी वो जिस तरीके से वो आपको गाइड करें उस तरीके से आप एहतजाज में अगर शमूलियत इख्तियार करेंगे तो ये PTI के लिए भी बेहतर है, इमरान खान साहब के लिए भी बेहतर है, और ये पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है। तो नाज़रीन, दुआ गो है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर रहें और किसी भी किस्म की कशीदा सूरत हाल यहाँ पे पैदा ना हो। वैसे भी आगे OIC का इजलास भी आने वाला है, तो नाज़रीन दुआ गो है कि पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर रहें। मज़ीद इस हवाले से जो कोई भी अपडेट मुझे मिलेगी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।